सितंबर को सुल्तानपुर डकैती केस में यूपी एसटीएफ ने आरोपी बदमाश मंगेश यादव को एनकाउंटर में मार गिराया। जब से मंगेश यादव मारा गया तब से यही कहा जा रहा था कि मंगेश तो यादव था, इसलिए उसका एनकाउंटर हो गया। यह नैरेटिव पिछले 18 दिनों से यूपी में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की तरफ से फैलाया जा रहा था। लेकिन आज सुबह सुबह सुल्तानपुर डकैती केस में हुए एक और एनकाउंटर में की खबर आई। इस बार यूपी एसटीएफ ने इस केस से जुड़े किस बदमाश को एनकाउंटर में मार गिराया? उसका नाम है अनुज प्रताप सिंह। अब वो लोग क्या कहेंगे जो कह रहे थे कि मंगेश यादव को इसलिए मार दिया क्योंकि उसके नाम में यादव था? अब तो जो इसको मारा गया वो तो ठाकुर है। तो ठाकुर का एनकाउंटर हुआ कि नहीं हुआ? और हमने तो आपको पूरा डेटा पाठशाला में बता रखा है कि हर जाति हर धर्म के अपराधी का एनकाउंटर हुआ है पिछले कुछ सालों में। अनुज प्रताप सिंह भी 28 अगस्त को यूपी के सुल्तानपुर में हुई करोड़ों की डकैती में शामिल था। इस लूट को 14 बदमाशों ने मिलकर अंजाम दिया था। लेकिन जैसे ही सीएम योगी के निर्देश पर यूपी एसटीएफ एक्शन में आई, इस लूट के मास्टरमाइंड विपिन सिंह ने लूट के अगले ही दिन एनकाउंटर के खौफ में सरेंडर कर दिया। जबकि लूट में शामिल 1 लाख के इनामी बदमाश मंगेश यादव को एसटीएफ ने 5 सितंबर को हुए एक एनकाउंटर में मार गिराया। यह एनकाउंटर सुल्तानपुर में हुआ। आज एसटीएफ ने इस लूट में शामिल एक और बदमाश अनुज प्रताप सिंह का भी एनकाउंटर किया और वो ढेर हो गया। पुलिस ने अनुज प्रताप सिंह के पास से 2 पिस्तौल, एक बैग में चांदी के गहने बरामद करने का दावा किया। यूपी एसटीएफ के मुताबिक उन्हें अनुज प्रताप सिंह की उन्नाव के पास लोकेशन मिली और जानकारी मिली थी कि अनुज प्रताप सिंह सुल्तानपुर की तरफ निकलने वाला है, जिसके बाद एसटीएफ ने लोकल पुलिस के साथ मिलकर उसकी घेराबंदी की। अब सुनिए एनकाउंटर क्यों हुआ और कैसे हुआ। अनुज प्रताप सिंह की बाइक आते देख एसटीएफ ने उसे रोकने की कोशिश की कि रोको भाई, रोको रोको। लेकिन भाई उसको दिख गया पुलिस है, तो उसने भागने की कोशिश की और उसने फायरिंग शुरू कर दी। एसटीएफ ने जवाबी फायरिंग की तो उसमें अनुज प्रताप सिंह को गोली लगी। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस मुठभेड़ में अनुज प्रताप सिंह के साथ बाइक पर बैठा एक बदमाश भागने में कामयाब हो गया। जिस जगह पर अनुज प्रताप सिंह का एनकाउंटर हुआ वहां से हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट देखिए, फिर आपको एनकाउंटर में बाल बाल बचे एसटीएफ के कमांडो की जुबानी एनकाउंटर की पूरी कहानी भी सुनवाता हूं। हम खड़े हैं अचलगंज के उसी बेथर इलाके में जहां पे वो यहां से अपने बाइक से अपने साथी के साथ भाग रहा था और ये वही स्पॉट है जहां पे हम हैं और यहां पे उसका ब्लड पड़ा हुआ है। जब एनकाउंटर के दौरान उसको गोली लगी थी पुलिस की और यहां पे ये वही स्पॉट देखिए आप, यहां पे ब्लड पड़ा हुआ है। ये अनुज प्रताप सिंह का ही बताया जा रहा है और गोली लगने के बाद पुलिस उसको जिला अस्पताल ले जाती है। जिला अस्पताल में उसकी इलाज के दौरान डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। यूपी एसटीएफ का दावा है कि अनुज प्रताप सिंह के साथ हुई मुठभेड़ में शामिल एसटीएफ के एक कमांडो को भी गोली लगी। एसटीएफ के उस कमांडो को सुनिए जिसकी जान बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से बाल बाल बची। सुबह मुठभेड़ के दौरान मुलजिम को पकड़ने के लिए हम लोग घेराबंदी लगाए थे, जिसको पकड़ने के लिए टीम दोनों तरफ से लगी थी। जब टीम को अपनी तरफ मुलजिम आते हुए देखा तो भागने की कोशिश किया, जिसको हम लोग दौड़ा पकड़ने के लिए आगे बढ़े तो फायरिंग करने लगा और फायरिंग में मुझे गोली हिट हुई थी सामने से सीने की तरफ। आपको गोली कहाँ लगी? सामने से सीने की तरफ। जी, बुलेट प्रूफ जैकेट पहने था जिसका मुझे फायदा मिला, नाम मिला, जिससे मुझे जाना। 28 अगस्त को सुल्तानपुर में हुई डकैती के लिए अनुज प्रताप सिंह की ज्वेलरी शोरूम में घुसने की तस्वीरें हैं। सफेद शर्ट पहने अनुज प्रताप सिंह ने शोरूम के अंदर बैठे दुकानदार और उसके बेटे को पिस्तौल तानकर धमकाया भी। इसके बाद एक एक कर गैंग के 4 और बदमाश मंगेश यादव, अंकित यादव, अरबाज और फुरकान शोरूम में घुसते हैं। इनमें से अनुज प्रताप सिंह और मंगेश यादव का तो एनकाउंटर हो गया, दोनों मारे जा चुके। जबकि शोरूम में घुसने वाले बाकी 3 बदमाश अरबाज, फुरकान और अंकित यादव अभी फरार चल रहे। तीनों बदमाशों पर भी 1-1 लाख का इनाम घोषित किया हुआ है। इसलिए सुल्तानपुर डकैती केस में हो रही कार्रवाई के लिए ज्वेलरी शोरूम के मालिक ने योगी सरकार की तारीफ की है। सुनिए एक बार उसको भी। पुलिस प्रशासन का और एसटीएफ का और हमारे प्रदेश सरकार का बहुत बड़ा सराहनीय काम है कि अपराधी पकड़े जाएं और केस का हमारा खुलासा हो। इससे हमें भी संतुष्टि मिल रही है कि नहीं, सरकार की तरफ से कोई ढिलाई नहीं है, पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई ढिलाई नहीं है, एसटीएफ की तरफ से कोई ढिलाई नहीं है और काम अच्छे हो रहा है। हमको उम्मीद है कि हमारा सब काम, अपराधी पकड़े जाएंगे, हो सकता है जो सामान बचा होगी हमें मिले। जाहिर है ऐसा बदमाश जिसकी पिस्तौल से निकली गोली से एसटीएफ का कमांडो बाल बाल बचा और जो हाथों में पिस्तौल लहराता हुआ सबसे पहले ज्वेलरी शोरूम में घुसा, उसके एनकाउंटर से इलाके के लोगों को राहत मिली। लेकिन अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर पर अखिलेश यादव की बेचैनी थोड़ी अलग दिखी।
याद कीजिए 5 सितंबर की सुबह मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ था, जिस पर कुछ ही घंटे में अखिलेश यादव ने लंबा चौड़ा ट्वीट ठोक दिया था। इस ट्वीट के साथ अखिलेश यादव जाति वाला नैरेटिव लेकर आए थे, एनकाउंटर पर सवाल उठाए थे, मंगेश यादव के परिवार तक से मिलने पहुंच गए। आज भी अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, लेकिन इस बार पीडीए वाला एंगल नहीं मिला, तो जाति की बात करना भूल गए। अखिलेश यादव ने आज लिखा कि सबसे कमजोर लोग एनकाउंटर को अपनी शक्ति मानते हैं, किसी का भी फर्जी एनकाउंटर नाइंसाफी है, हिंसा और रक्त से उत्तर प्रदेश की छवि को धूमिल करना उत्तर प्रदेश के भविष्य के विरुद्ध एक बड़ा षड्यंत्र है। आज के सत्ताधारी जानते हैं कि वो भविष्य में फिर कभी वापस नहीं चुने जाएंगे, इसलिए वो जाते जाते उत्तर प्रदेश में ऐसे हालात पैदा कर देना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई प्रवेश निवेश ही ना कर सके। उत्तर प्रदेश की जागरूक जनता ने जिस तरह लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराया, भाजपाई उसी का बदला ले रहे हैं। जिनका खुद का कोई भविष्य नहीं होता वही भविष्य बिगाड़ते हैं, निंदनीय। यानी इस पूरे ट्वीट में आज जिसका एनकाउंटर हुआ उसकी जाति का जिक्र नहीं आया अखिलेश यादव की तरफ से। जिस तरह मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद अखिलेश यादव ने जातिवाद का नैरेटिव सेट करने की कोशिश की, अनुज प्रताप सिंह के पिता ने उसी नैरेटिव को अपने बेटे के एनकाउंटर की बड़ी वजह बताया और कहा कि चलो अखिलेश यादव की इच्छा पूरी हो गई। आप भी एनकाउंटर में मारे गए अनुज प्रताप सिंह के पिता को सुनिए कि उन्होंने अखिलेश यादव को कैसे आईना दिखाया। फिर आपको सीएम योगी की माफिया और अपराधियों को नई वार्निंग के बारे में बताता हूं। चलो अखिलेश यादव जी का इच्छा तो पूरी हो गई, कम से कम ठाकुरों का इनकाउंटर करके उनकी इच्छा की पूर्ति तो हो गई। ठाकुर का भी इनकाउंटर हो गया, जिसके पास 35-40 केस हैं उनका इनकाउंटर नहीं हो रहा, जिसके पास 1-2 केस हैं उनका इनकाउंटर किया जा रहा है। सरकार की मर्जी है, जो मर्जी हो सरकार कराए। विरोधी भले ही यूपी में अपराधियों के एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आज मिर्जापुर पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने फिर साफ कर दिया कि जो कानून को चुनौती देगा उसे अंजाम भुगतना ही होगा। सीएम योगी को सुनिए, फिर आपको यूपी में पिछली सरकारों के दौरान एनकाउंटर में हुई मौत के आंकड़ों के बारे में भी बताऊंगा। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में सुरक्षा भी है तो सम्मान भी है। बेटी की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा सकता, अगर कोई लगाएगा तो उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। व्यापारी की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा सकता, किसान की जमीन पर कोई कब्जा नहीं कर सकता, किसी गरीब की झोपड़ी को कोई उजाड़ने का दुस्साहस नहीं कर सकता है, और अगर करेगा तो उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आज आप देख रहे होंगे ये माफिया आज गिड़गिड़ा रहे हैं, कह रहे हुजूर एक बार जान बख्श दो, बस आगे से थैली लगा करके पेट भर लेंगे लेकिन किसी को छेड़ेंगे नहीं, किसी की संपत्ति पर कब्जा नहीं करेंगे, रात चलते हुए राहगीर पर या व्यापारी पर गोली नहीं बरसाएंगे। दरअसल यूपी में जल्द ही 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो जाए, इसलिए अखिलेश यादव हर एनकाउंटर को फर्जी बताने में जुटे हैं या फिर अपराधियों की जाति देख रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ का विरोध करने के लिए एनकाउंटर पर सवाल उठाने वालों को यूपी में एनकाउंटर में मारे गए अपराधियों की पूरी लिस्ट जरूर देखनी चाहिए। यूपी में एनकाउंटर में सबसे ज्यादा अपराधियों की मौत मुलायम सिंह यादव की सरकार में हुई। उनके कार्यकाल में कुल 499 लोग एनकाउंटर में मारे गए। वहीं मायावती की सरकार के दौरान यूपी में 261 लोगों के एनकाउंटर हुए, जबकि खुद अखिलेश यादव की सरकार में भी 40 लोग एनकाउंटर में ढेर हुए। योगी आदित्यनाथ के अब तक के कार्यकाल में 207 अपराधी एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। इसलिए योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी अपराधियों की जाति के बहाने राजनीति करने वालों को निशाने पर लिया। कहा कि सरकार अपराधी की जाति देखकर नहीं चलती, बल्कि उसके अपराध को देखकर कार्रवाई करती।